ये एलियन बच्चा आराम से अपने झूले में लेटा है, तभी इसकी माँ इसको उठाकर भागने लगती है और इसको ले जाकर एक छोटी स्पेसशिप में बैठा देती है और दोनों माँ बाप उसको एक मछली देते हैं और फिर एक लॉलीपॉप। उसके बाद उसकी स्पेसशिप ब्रह्मांड में टक्कर खाती हुई पृथ्वी की ओर जाती है। जैसे ही वो पृथ्वी पहुंचता है, वो एक बहुत बड़े घर में जाने वाला होता है, तभी एक दूसरा एलियन बच्चा उसको टक्कर मारकर खुद उस घर में चला जाता है और उस बेचारे को सीधा जेल में भेज देता है। दूसरा एलियन बच्चा बहुत ही सुंदर है और अपने पेरेंट्स का लाडला बन गया है, लेकिन वही दूसरी ओर वो नीला एलियन जेल में कैदियों से सभी गलत चीजें सीखता है और बेड गाय बनने की तैयारी कर रहा है। और वो दूसरा एलियन बच्चा हवा में उड़ना सीख गया है और बहुत शक्तिशाली हो गया है। अपने एक हाथ से पूरी टेबल उठा लेता है और अपनी आंखों से लेजर भी निकाल लेता है, जिससे वो बाकी बच्चों के लिए पॉपकॉर्न भी बना देता है। ये सब देखकर मेगामाइंड भी एक मशीन इन्वेंट करता है जिससे वो भी पॉपकॉर्न बना सके, पर उसमें आग लग जाती है। यह पुलिसकर्मी बहुत आराम से जा रहा है, लेकिन यह नहीं जानता कि इसकी घड़ी मेगामाइंड का बनाया हुआ गैजेट है और फिर यह गैजेट इसको मेगामाइंड की शक्ल में बदल देता है। पास ही बैठे पुलिसकर्मी उसको मेगामाइंड समझकर बहुत जल्दी उसके पीछे भागकर उसको पकड़ लेते हैं और फिर मेगामाइंड खुद को पुलिस की शक्ल में बदलकर वहां से भाग जाता है और फरार हो जाता है। बाहर आते ही मेगामाइंड पूरे शहर पर आतंक फैलाना शुरू कर देता है और डायरेक्ट पंगा सुपरमैन से ले लेता है, क्योंकि वह उससे पहले भी लड़ चुका है और उसका पुराना दुश्मन है। मेगामाइंड सुपरमैन को अपने पैर के नीचे कुचलने की धमकी देता है, क्योंकि वह सुपरमैन के लिए जाल बिछा रहा है ताकि वह वहाँ चला जाए जहाँ वह उसको ले जाना चाहता है। सुपरमैन उसकी बातों में आकर बहुत तेज उड़कर लड़की को बचाने वहां जाता है, जो लोकेशन मेगामाइंड ने उसको बताई है। और मेगामाइंड की मछली उसको जाते हुए देखती है। उसके वहां पहुंचते ही वह तुरंत उस पर सैटेलाइट से लेजर बीम पैक कर हमला कर देता है और वहां ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट के बाद वहां से एक चीज बहुत तेज उड़कर मेगामाइंड की तरफ आती है। मेगामाइंड उसको सुपरमैन समझकर डर जाता है, लेकिन जैसे ही वह उस पर से कपड़ा उठाता है तो सुपरमैन का कंकाल होता है और वह मर चुका है। सुपरमैन को मारने के बाद मेगामाइंड अपने रोबोट के आर्मी लेकर डांस करता हुआ शहर की तरफ जा रहा है। शहर पहुंचते ही वह नाचता हुआ सीधा व्हाइट हाउस की तरफ बढ़ता है। अंदर जाने के बाद वह प्रेसिडेंट का नाम हटाकर अपना नाम लिख देता है। मेगामाइंड बुराई बहुत ज्यादा। मेगामाइंड अब ऑफिस में बैठकर एक बत्तख खिलौने से बातें कर रहा है, क्योंकि सुपरमैन के मरने के बाद उसके पास कुछ बचा ही नहीं करने को। वह सुपरमैन के कपड़ों पर उसका डीएनए ढूंढता है, क्योंकि वह अब एक नया सुपरमैन बनाना चाहता है जिससे वह फिर से लड़ सके। अब वह अपनी लाइफ में काम कर रहा है और चारों तरफ चिंगारी छूट रही है। मेगामाइंड ने एक गोली तैयार कर ली है जिससे वह सुपरमैन बना सकता है और उसको अपनी गन में डालकर लोड कर लेता। अब रोक्सेन वहाँ पर आ गई है और मेगामाइंड से गन छीनने की कोशिश करती है, तभी अचानक गन शूट हो जाती है और बाहर खड़े एक लल्लू से बंदे को लग जाती है। जब वह लोग बाहर आते हैं तो देखते हैं कि उस लल्लू की नाक पर वह गोली लग चुकी है, लेकिन अभी असर शुरू नहीं हुआ। नेक्स्ट पार्ट, सुपरमैन वाली गोली किस लल्लू की नाक पर लग गई है, लेकिन वह अभी भी गेड़ी मार रहा है कि उसको कुछ नहीं हुआ। मेगामाइंड लल्लू को देखकर खुश हो रहा होता है कि मेरा प्यारा सुपरमैन, तभी वह उसकी कार से टकराकर गिर जाता है। मेगामाइंड उसके घर में घुसता है तो बेचारा फिर से अपना सर फुड़वा लेता है, बेचारा लल्लू। लेकिन अब लल्लू के पास ताकत आ गई है और उसकी बॉडी भी सुपरमैन की तरह विकसित हो गई है। मेगामाइंड शक्ल बदलकर उसको वेलकम करता है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुम एक सुपर हीरो हो, तुम्हें दुनिया को बचाना है। लेकिन वो एक नंबर का लल्लू है और कार में घुसकर नाचने लगता है। मेगामाइंड उसको सुपरमैन बनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, लेकिन वह लल्लू सब कुछ उल्टा पुल्टा कर देता है। वह एक नंबर का घोंचू है। अब मेगामाइंड उसको उड़ने की प्रैक्टिस करवा रहा है, लेकिन वह उड़ नहीं पा रहा। बेचारा लल्लू है, क्या करें। बहुत मेहनत के बाद अब वह लड़ना भी सीख गया है और उड़ना भी। अब वह तैयार है एक नया सुपरमैन बनने के लिए। नया सुपरमैन अपने पिता को पीठ पर बैठाकर उड़कर दिखाता है कि देखो मैं उड़ना सीख गया हूँ। रोक्सेन अपनी छत पर खड़ी है, तभी उसके पीछे नया सुपरमैन आ जाता है। इससे पहले कि रोक्सेन कुछ समझ पाए वह उसको लेकर उड़ जाता है। नेक्स्ट, यह नया सुपरमैन रॉक्सन को लेकर अपने साथ उड़ जाता है, जबरदस्ती उसको ले जाता है और हवा में ऊंचाई पर जाने के बाद उसको छोड़ देता है कि मैं अब तुमको बचा लूंगा, तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। उस बेचारी का बुरा हाल हो जाता है और वह फिर से रॉक्सन को बहुत ऊंचाई पर ले जाकर दोबारा से छोड़ देता है और वह बेचारी मरने की वाली होती है कि उसको पकड़ लेता है। अब वह एक बिल्डिंग में टकराने वाला होता है, तभी उसको ऊंचा उछाल देता है और खुद बिल्डिंग में घुस जाता है और उसको फिर से पकड़ लेता है। अब रॉक्सन उसको मना कर देती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तो वह इतनी जबरदस्त तरीके से उड़ता है कि पूरी बिल्डिंग नष्ट हो जाती है। इधर मेगामाइंड भी तैयार हो रहा है, उससे लड़ने के लिए अपना नया सूट पहनकर अपने गंजे टकले पर चिकना कर रहा है, आंखों में काजल लगाकर, चेहरे पर पाउडर। मेगामाइंड अपनी सुपर रोबोट लेकर निकल जाता है उसे ढूंढने के लिए। आजा सुपरमैन, मैं तेरा बैंड बजाओ, और पूरे शहर में घूमने लगता है, लेकिन सुपरमैन उससे लड़ने नहीं आता। तो मैं घमंड उसके घर पर ही पहुंच जाता है उससे लड़ने। तो जैसे ही मेगामाइंड सुपरमैन के घर पहुंचता है तो उसको देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो लल्लू घर में बैठकर टीवी देख रहा है। फिर मेगामाइंड उसको गुस्सा दिलाता है और बता देता है अपना रूप बदलकर कि वो ही उसका स्पेस डैड है। ये सब देखकर सुपरमैन चौंक जाता है। फिर भी सुपरमैन गुस्सा नहीं होता, तो मेगामाइंड बोलता है कि रोक्सेन का बॉयफ्रेंड भी मैं ही हूँ और रोक्सेन की वो किस उम्मा।
सुपरमैन बोलता है कि तुझे अब कोई भी नहीं बचा सकता मुझसे। मेगा माइंड खुश हो रहा है कि मैंने ये सब कितना मिस किया। तभी सुपरमैन उड़कर एक सॉलिड पंच मार देता है और मेगा माइंड उड़कर बहुत दूर जाकर गिरता है। जैसे ही सुपरमैन उसकी तरफ बढ़ता है तो वो अपना हाथ घुमाकर उसको एक कीड़े की तरह फेंक देता है। मेगा माइंड छुपा है, सुपरमैन उसको ढूंढ रहा है। अचानक पीछे से आकर मेगा माइंड उसको एक जोरदार पंच मरता है। वो बेचारा सीधा एक बिल्डिंग में घुस जाता है। मेगा माइंड भाग रहा है, सुपरमैन उसके पीछे है। जैसे ही सुपरमैन उसकी तरफ मुड़ता है तो वो एक बिजली का खंभा उसके मुंह पर दे मारता है। सुपरमैन उसको हवा में उछाल देता है, बहुत तेजी से नीचे लेकर आता है, सीधा बिल्डिंग में स्मैश कर देता है। नेक्स्ट काफी मशक्कतों के बाद सुपरमैन मेगा माइंड को पकड़ लेता है। फिर मेगा माइंड बोलता है मुझे पुलिस के हवाले कर दो। सुपरमैन बोलता है अपनी आखिरी सांस ले ले, आज तू मरने वाला है। रोबोट में लगा इमरजेंसी रेड बटन दबाकर मेगा माइंड वहाँ से उड़ जाता है और सुपरमैन की लेजर से बच जाता है और बाहर आने के बाद उसके रोबोट्स को लेकर उड़ जाते हैं। रोबोट उसको लेकर भाग रहे हैं लेकिन सुपरमैन उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है और जाकर एक गैस के टैंकर में भिड़ जाता है और वहां आग लग जाती है और मेगा माइंड भी गिर जाता है। वहां से बचकर मेगा माइंड सीधा रॉकसेन के घर जाता है और उसको मनाने की कोशिश करता है लेकिन वह गेट नहीं खोलती और मेगा माइंड उसको मना ही लेता है और वह दोनों पुराने सुपरमैन के घर जाने को सोचते हैं कि शायद वहां कुछ मिल जाए इस सुपरमैन को रोकने के लिए। जैसे ही वह दोनों पुराने सुपरमैन के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सारी लाइट ऑन है और ऐसा लग रहा है जैसे कि वहां कोई रह रहा है। और जैसे ही वह अंदर पहुंचते हैं तो पुराना सुपरमैन जिंदा होता है, उनके सामने खड़ा होता है और वह उसको देखकर डर जाते हैं। इधर नया सुपरमैन पूरा शहर तबाह करने में लगा है अपने लेजर से। नेक्स्ट पार्ट पुराना सुपरमैन मरने का नाटक करता है, नकली कंकाल फेंक कर और वापस आने से मना कर देता है। फिर मेगा माइंड निराश होकर वापस जेल चला जाता है, ये सोचता हुआ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इधर बुरा सुपरमैन पूरे शहर पर लेजर चलाकर अपना नाम लिख देता है, टाइटन विल्लर रोकसेन। फिर एक बार उससे बात करने आती है कि शायद वो मेरी बात मान जाए लेकिन वो नहीं मानता और मेगा माइंड को पकड़ने के लिए रोकसेन को पकड़कर एक बिल्डिंग की छत पर बांध देता है। फिर उस बिल्डिंग पर गोल घूमकर उसे बीच में से तोड़ देता है लेकिन तभी मेगा माइंड आ जाता है और उसके रोबोट्स एक तूफान ले आते हैं। फिर मेगा माइंड अपना बड़ा सा मुंह बनाकर उसे ललकारता है तो मेगा माइंड चालाकी से छूट जाता है और सुपरमैन को फंसाकर रोकसेन को ले भागता है। तभी सुपरमैन गुस्से से अपनी लेजर चलाकर ब्लास्ट कर देता है। गुस्से में सुपरमैन पूरी बिल्डिंग ही उठाकर फेंक देता है। मेगा माइंड और रोकसेन बाल बाल बचते हैं। फिर सुपरमैन चलकर आता है और पास में पड़ी बस में लात मारकर रोकसेन की तरफ फेंक देता है। रोकसेन मरने ही वाली होती है तभी बस बीच में से दो टुकड़ों में बांट जाती है और पुराना सुपरमैन लौट आता है। अब सोनो सुपरमैन भिड़ेंगे। पुराना सुपरमैन आकर रोकसेन को बचा लेता है। नए सुपरमैन की हवा टाइट हो जाती है, उसको देखकर फिर वो वहाँ से भाग जाता है। इधर रोकसेन को पता चलता है कि वो मेगा माइंड नहीं बल्कि उसकी मछली है। फिर अच्छा सुपरमैन बुरे सुपरमैन को पकड़ लेता है और उसको बोलता है भाग जा यहाँ से, फिर कभी मत आना। वह कहता है ओके और वहाँ से हो भाग जाता है। रोकसेन घड़ी घुमाकर सुपरमैन को मेगा माइंड के असली शक्ल में ले आती है लेकिन बुरा सुपरमैन गया नहीं है। फिर मेगा माइंड उस पर पंच मारता है, उसकी उंगलियां टूट जाती है। सुपरमैन अपनी आंखों से लेजर चला रहा है, मेगा माइंड भाग रहा है। तभी वो अपनी इनविजिबल कार के अंदर कूदकर घुस जाता है। सुपरमैन उसकी खिड़की उखाड़ देता है और मेगा माइंड को ढूंढ रहा होता है। मेगा माइंड खिड़की पर बैठा होता है। सुपरमैन उसको हवा में बहुत ऊंचा उठा देता है। मेगा माइंड उसके सामने वापस आकर गिरता है और उसके नाक में गन लगाकर उसको चला देता है और सुपरमैन वापस आम इंसान बन जाता है। अब मेगा माइंड शहर का फेवरेट बन गया है।